नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद इजाज़ुद्दीन। खबरों के आगाज़ पर पेश है सुर्खियाँ। कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के लिए कल सुबह 8 बजे होगा पोलिंग का आगाज। 2 हल्कों में राय दही के लिए इंतजामात मुकम्मल। निर्मल जिले के भैंसा में फसादात से मुतासिरा मुकामात का रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात, कहा मुल्ज़मीन कोई भी हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। असम्बली के बजट सेशन का पीर से होगा आगाज। ऐवान में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर पार्टी के अरकान असम्बली को बीजेपी सदर की खुसूसी हिदायत। भद्रादरी यादाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर जिनको के CMD का जायजा इजलास, कामों में तेजी पर इत्मीनान, काम जल्द मुकम्मल कर लेने की हिदायत। और मरकजी वजीर जल शक्ति ने कहा साल 2024 तक दही इलाकों के तमाम घरों को साफ पीने का पानी किया जाएगा सरबराह। ताहाल 7 करोड़ दही खानदानों के लिए आबी सरबराही को बनाया गया है यकीनी। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत में ग्रेजुएट हल्के के MLC इंतखाबात के लिए तमाम तर इंतजामात अहदेदारों की जानिब से मुकम्मल कर लिए गए हैं। नलगुंडा, खम्मम, वरंगल, हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर के ग्रेजुएट हल्के के MLC इंतखाबात के लिए कल पोलिंग होगी। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पेश है मजीद मालूमात। मुतहदा अजला नलगुंडा, वरंगल, खम्मम में 731 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। यहाँ से 71 उम्मीदवार मैदान में हैं। कल की पोलिंग में 5,05,565 राय दहिंदे हैं, जिनमें 3,32,634 मर्द, 1,72,864 खवातीन और 66 जनखे शामिल हैं। जुमला 71 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। उनमें से 16 का ताल्लुक़ मुख्तलिफ सियासी जमातों से है, जबकि 55 आज़ाद हैं। हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर में जुमला 93 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसकी वजह से जम्बू बैलेट पेपर के साथ साथ जम्बू बैलेट बॉक्स का इंतजाम किया गया है। इन हल्के में जुमला 799 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। जुमला 5,31,268 राय दहिंदगान हक़ राय दही से इस्तेफादा करेंगे। नलगुंडा, खम्मम और वरंगल में जुमला 731 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। बैलेट के तरीक़ेकार से वोटिंग होगी। बैलेट पेपर बड़ा होने की वजह से खुसूसी जम्बू बॉक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और 17 मार्च को वोटों की गिनती होगी। हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर में जुमला 93 उम्मीदवार मैदान में हैं। 799 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। यहाँ से जुमला 5,31,268 राय दहिंदे हक़ राय दही से इस्तेफादा करेंगे। ज़िले के एडिशनल कलेक्टर मोतीलाल ने बताया कि विकाराबाद ज़िले में जुमला 38 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। సెక్టరల్ ఆఫీసర్ పర్యవేక్షణలో రేపు పోలింగ్ మొత్తం 38 కేంద్రాల్లో జరుగుతుంది. వికారాబాద్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కొరకు అన్ని ఏర్పాట్లు ప్రతిదీ కూడా చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రెసిడింగ్ ఆఫీసర్, అసిస్టెంట్ ప్రెసిడింగ్ ఆఫీసర్ వాళ్ళ కేటాయించిన వాళ్ళు టీమ్గా వచ్చి ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రానికి ఒక్కొక్క టేబుల్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ టేబుల్ దగ్గర వాళ్ళు వాళ్ళ APO అండ్ అదర్ POs అక్కడ నలుగురు కూర్చొని జనరల్ మెటీరియల్ తీసుకుంటారు. అయితే ఈసారి మనకు 93 క్యాండిడేట్స్ అభ్యర్థులు ఉన్నారు పోటీలో, కాబట్టి మనం జంబో బాక్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మొత్తం 9 బస్సులు ఏర్పాటు చేశాము. ఆ బస్సుల్లో వాళ్ళు ఎక్కేసి పూర్తి అన్ని టీమ్స్ బయలుదేరి రెస్పెక్టివ్ స్టేషన్స్కి వెళ్ళిపోతారు. जिले कलेक्टर भद्रादरी कुत्तागुड़म MV रेड्डी ने बताया कि जिले भर में 62 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और 42,679 राय दहिंदे हक़ राय दही से इस्तेफादा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़, हैदराबाद। कांग्रेस पार्टी ने कानून साज कौंसिल इंतखाबात में TRS पर बदउनवानियों का इल्ज़ाम आयद किया है। इस सिलसिले में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी की ज़ेर क़ियादत पार्टी के कायदीन ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से शिकायत की। उन्होंने अपनी शिकायत में इल्ज़ाम आयद किया कि राय दहिंदों में रकम तकसीम की जा रही है और उन्हें मुंतकिल करने के लिए ज़बरदस्ती खानगी स्कूल्स की बसें हासिल की जा रही हैं। कांग्रेस के वफ़द ने उनके खिलाफ कार्रवाई की ख्वाहिश की और कहा कि नकली वोटर्स के अलावा डिग्री न रखने वालों को वोटिंग की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। रियासती वज़ीर माहौलियात इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि ज़िले निर्मल के भैंसा में हुए फसादात में मुलव्वस अनासिर को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने भैंसा शहर के मुतअद्दिद इलाकों का दौरा करते हुए मुतासरीन से मुलाकात की और उनकी हर तरह से मदद का तयक़ुन देते हुए उनकी ढारस बंधाई। बादअज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भैंसा शहर में रहने वालों की इस हालत में देखकर उन्हें काफ़ी दुख पहुँचा है।
ریاست میں نو تعمیر شدہ بھدرادری یادادری تھرمل پاور پروجیکٹ کے کاموں سے متعلق اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس طلب کیا گیا۔ یہ اجلاس تلنگانہ جینکو کے مرکزی دفتر میں ٹرانسکو جینکو کے CMD ڈی پربھاکر راؤ اور BHEL کے ڈائریکٹر ڈاکٹر انل کپور کی صدارت میں منعقد ہوا۔ عہدیداروں نے کاموں میں تیزی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مزید تیزی لانے کا مشورہ دیا گیا۔ BJP کے قومی سیکریٹری و آندھرا پردیش پارٹی کے انچارج سنیل دیودھر نے واضح کیا کہ ملکیر پالیسی کے حصے کے طور پر وشاکھا اسٹیل کو بھی خانگیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیل پلانٹ کے ملازمین کی ذمہ داری مرکزی حکومت پر ہے۔ وجے واڑہ میں BJP کے ریاستی دفتر میں منعقدہ پارٹی کے عہدیداروں کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں وشاکھا اسٹیل کے خانگیانے کے نتائج اور تروپتی کے ضمنی انتخابات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سنیل دیودھر نے کہا کہ حکومت نے ملک بھر میں خسارے میں چلنے والے سرکاری شعبہ کے اداروں کو خانگیانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسمبلی کے بجٹ سیشن کا پیر سے آغاز ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں اسپیکر اسمبلی پوچارام سرینواس ریڈی نے عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس طلب کیا جس میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ واضح کیا گیا ہے کہ تمام ارکان کے کورونا کے ٹیسٹ کروائے جائیں گے اور کورونا کی رپورٹ کے بغیر کسی کو بھی ایوان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بجٹ اجلاس کے پہلے دن گورنر تمل سائی سوندر راجن دونوں ایوانوں کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ بجٹ سیشن کے آغاز کے پیش نظر BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے BJP کے ارکان اسمبلی راجا سنگھ اور رگھونندن راؤ کے ساتھ اجلاس طلب کیا۔ انہیں اسمبلی میں اختیار کی جانے والی حکمت عملی سے متعلق ہدایت دی گئی۔ دوباگ ضمنی انتخابات میں رگھونندن راؤ نے کامیابی حاصل کی جس کے بعد ایوان میں BJP ارکان کی تعداد 2 ہو گئی ہے۔ ناظرین، آج کے اردو خبر نامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے سرخیاں اور مجھے دیجیے اجازت۔ شب بخیر۔ قانون ساز کونسل کے انتخابات کے لیے کل صبح 8 بجے ہوگا پولنگ کا آغاز۔ 2 حلقوں میں رائے دہی کے لیے انتظامات مکمل۔ نرمل ضلع کے بھینسا میں فسادات سے متاثرہ مقامات کا ریاستی وزیر اندرا کرن ریڈی کا دورہ۔ متاثرین سے ملاقات، کہا ملزمین کوئی بھی ہو انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ اسمبلی کے بجٹ سیشن کا پیر سے ہوگا آغاز۔ ایوان میں اختیار کی جانے والی حکمت عملی پر پارٹی کے ارکان اسمبلی کو BJP صدر کی خصوصی ہدایت۔ بھدرادری یادادری تھرمل پاور پروجیکٹ پر جینکو کے CMD کا جائزہ اجلاس، کاموں میں تیزی پر اطمینان، کام جلد مکمل کر لینے کی ہدایت۔ اور مرکزی وزیر جل شکتی نے کہا سال 2024 تک دیہی علاقوں کے تمام گھروں کو صاف پینے کا پانی کیا جائے گا سربراہ۔ تاحال 7 کروڑ دیہی خاندانوں کے لیے آبی سربراہی کو بنایا گیا ہے یقینی۔